हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में कोची इनइक्वालिटी देखा था, कोची इंटीरियर फार्मूला। उसी के बेस पर हमें नेक्स्ट थ्योरम समझना है। हमारे पास बेसिकली 3 स्टेटमेंट है। मैं आपको पहले बुक से स्टेटमेंट समझाता हूँ, फिर इसका मैं प्रूफ बताऊंगा। तो देखिए क्या बोल रहा है वो, इफ़ फॉर पार्टीशन P एंड सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द इनइक्वालिटी UPF अल्फा एंड माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। यदि हम कोई पार्टीशन P लें जिसमें कंडीशन लगा दें कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो इनइक्वालिटी ये प्रूफ होगी कि UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। अगर आपको ध्यान हो तो इस पर मैंने एक थ्योरम प्रूफ करा चुका हूँ, जो कि UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन था। ये हमने रिफायरमेंट पार्टीशन वाला जो टॉपिक पढ़ा था, P स्टेरिक P स्टार वाला टॉपिक, वहाँ पर हम ये प्रूफ कर चुके हैं। सेकंड हमारे पास है, इफ़ f बिलोंग्स टू R अल्फा, मतलब फंक्शन जो है रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल है इन रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल, देन फॉर एवरी पार्टीशन P, तो हम जितने भी पार्टीशन P हैं उन सभी के लिए हम प्रूफ कर सकते हैं कि P इक्वल टू x0 x1 x2 x3 से xn तक सच दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मतलब यदि फंक्शन हमारा रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल है तो हम एक पार्टीशन लेंगे और पार्टीशन जितने भी पॉइंट P हैं x0 से लेके xn तक, उन सभी में यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन हम 0 बता दें तो हम ये प्रूफ करेंगे कि समेशन i इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर मॉड में FSI माइनस FTI पूरे के आगे डेल अल्फा i लेस देन एप्सिलॉन होगा, वेयर TI एंड SI बिलोंग्स टू XI माइनस 1 एंड XI। मतलब जो TI और SI है ये हमारे पास जो पार्टीशन है इनके बीच का ही एक कोई ना कोई सा वैल्यू होगा। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ़ f बिलोंग्स टू R अल्फा, यदि फंक्शन रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल है एंड द हाइपोथेसिस ऑफ B होल्ड, और B वाली कंडीशन को यदि वो होल्ड करता है, तब हम ये बोलेंगे कि इस पूरे का यदि हमने मॉड लिया इसको अलग अलग करके कि i इज इक्वल टू 1 to n FTI डेल अल्फा i माइनस A to B F D अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो देखिए हमें 3 कंडीशन प्रूफ करनी है। पहले में बोल रहा है कि यदि पार्टीशन P है तो UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होगा। सेकंड कंडीशन ये बोला है कि यदि फंक्शन रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल है तो जितने भी पार्टीशन है उन सभी में i इज इक्वल टू 1 to n यदि हम लगाएं तो मॉड ऑफ FSI माइनस FTI ये डेल अल्फा i लेस देन एप्सिलॉन होगा। थर्ड कंडीशन ये बोलता है कि यदि हम इस पूरे में सेकंड कंडीशन को होल्ड करा दें तो ये बोलता है कि i इक्वल टू 1 to n FTI डेल अल्फा i, मतलब इस पार्टीशन के अंदर मल्टीप्लाई करें और मॉड लें तो ये भी क्या होगा, छोटा होगा एप्सिलॉन से। ओके, ये हमारे पास इसका स्टेटमेंट था। इसका अब हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन को हम प्रूफ करते हैं कि लेट P स्टार या P स्टेरिक बी रिक्वायरमेंट ऑफ P। मतलब P में अगर हम मान लें कि हमारे पास कुछ वैल्यू आ रहा है, फॉर एग्जांपल P में आपके पास आ रहा है P इक्वल टू x1 x2 और x3, तो ये P होगा। यदि हम P स्टार निकालें तो हमने एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, x1 x2 x3 और x4। इस केस में अगर हम बात करें तो अपर रिमान सम होगा x3, लोअर रिमान सम होगा x1। तो अब जब हम रिक्वायरमेंट लेते हैं तो एक वैल्यू हमने बढ़ा दिया, तो जो अपर रिमान सम है वो बढ़ चुका है, उसका वैल्यू बढ़ा है, लेकिन लोअर का वैल्यू जो है वो तो वैसा क्या वैसे ही। अब यहाँ पर लोअर का वैल्यू सबसे छोटा रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अपर का वैल्यू बड़ा है। तो हम बोलते हैं लेट P स्टार बी रिक्वायरमेंट ऑफ P, मतलब P जो है P का एक रिक्वायरमेंट अपन ने P स्टार ले लिया। ठीक है, देन बाय थ्योरम फर्स्ट मतलब कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग एवर वी हैव LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी LPF अल्फा लेस देन इक्वल टू LP स्टेरिक F अल्फा। मतलब जो लोअर रिमान सम है वो लेस देन इक्वल टू होगा उसकी रिक्वायरमेंट से। मतलब रिक्वायरमेंट में देखो, इसमें अगर हम बात करें तो ये लोअर रिमान सम x1 है, जैसे ही हमने उसका रिक्वायरमेंट लिया तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। तो हम यही लिख रहे हैं कि LPF अल्फा लेस देन इक्वल टू LP स्टेरिक अल्फा F अल्फा, मतलब ये वाला जो है इससे छोटा है, यही लिखा है अपन ने UP स्टेरिक अल्फा। अब इसमें थोड़ा अपोजिट चल रहा है, इसमें अपोजिट कैसे है, क्योंकि UP स्टेरिक अल्फा जो है वो इससे छोटा, तो हम बोलते हैं UP स्टेरिक अल्फा लेस देन इक्वल टू UPF अल्फा होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों कंडीशन को मर्ज करें तो मर्ज करके हम ये लिख सकते हैं कि UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। ये हम प्रूफ भी करके आ चुके हैं, ये थ्योरम था, हमने प्रूफ किया है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ, इसको मैं सेकंड दे रहा हूँ, देन इक्वेशन नंबर थर्ड दे रहा हूँ। ये स्टेप क्लियर है। जो LPF अल्फा है वो लेस देन इक्वल टू होगा, छोटा होगा किससे, P स्टेरिक अल्फा से, ये इससे छोटा होगा। एंड UP स्टेरिक अल्फा लेस देन इक्वल टू UPF अल्फा। और ये वाला जो है, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला था कि x3 सबसे बड़ा है और यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ गया, तो हम जो P स्टेरिक वाला है हम ये बोलेंगे कि ये इससे छोटा होगा। ठीक है, और ये कंडीशन हमने प्रूफ कर चुके हैं। आगे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड
तीनों को यदि हम मिला दें तो ये देखो एल पी एफ अल्फा माइनस यू पी एफ अल्फा, इधर इसको हम अगर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये तो बन जाएगा आपका एप्सिलॉन के इक्वल। ठीक है, हम तीनों को मिला के ये लिख सकते हैं कि यू पी स्टेरिक एफ अल्फा माइनस एल पी स्टेरिक एफ अल्फा लेस देन यू पी स्टेरिक एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन कितना एप्सिलॉन। मतलब हमने इन दोनों कंडीशन को मर्ज करा और स्टेरिक वाली को मर्ज कर लिया। तो ये देखो ये तो लेस देन एप्सिलॉन है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। और हमको पहली कंडीशन में यही प्रूफ करना है कि यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। यही हमारा कंक्लूजन था। तो पहली कंडीशन तो हमारी होल्ड हो गई। सेकेंड कंडीशन देखें, बाय हाइपोथेसिस बोथ एफ एस आई एंड एफ टी आई लाई इन द एम आई एंड कैपिटल एम आई। मतलब हमने अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड के लिए दो फंक्शन मान के चलें कि एफ एस आई और एफ टी आई ये मेरे लिए दो फंक्शन होंगे। ठीक है, एफ एस आई एंड एफ टी आई हमने दो फंक्शन ले लिए, किसके लिए, लोअर रिमान और अपर रिमान के लिए। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि एफ, देखो ये एक कंडीशन बन जाएगी हमारे पास कि हमने दो फंक्शन लिए एम आई के लिए और कैपिटल एम आई के लिए। तो ये आएगा एफ एस आई माइनस एफ टी आई लेस देन इक्वल टू एम आई माइनस वन। क्योंकि इन दोनों को जब आप इसमें दिखा रहे हो तो जब फंक्शन को आप रखोगे तो ये भी यहाँ पर वैल्यू इस तरह से आएगा, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग अगर आता है तो उस कंडीशन में जो फंक्शन का वैल्यू है वो उसके एलिमेंट के वैल्यू से लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, तो हमने जब इन फंक्शन को रखा तो इनके वैल्यू को भी हमने यहाँ से माइनस कर दिया और बोला कि ये जो फंक्शन को जब हम माइनस करेंगे क्योंकि मॉड्यूलो है तो ये छोटा या बराबर होगा किससे, एम आई माइनस वन से। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेल अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, समेशन लगा देता हूँ इस कंडीशन में। डेल अल्फा आई क्या होगा, जो हमने पार्टीशन लिया है इस पार्टीशन में इन दोनों के बीच की लेंथ हो सकती है, कोई भी तो इंटरवल वाली वैल्यू जो है उसके बीच की लेंथ हो सकती है। लेकिन हम आइथ टर्म पर बना के चल रहे हैं, मतलब ये आई वाले का वैल्यू होगा। तो देखें 10 समेशन आई इक्वल टू 1 to n मॉड में एफ एस आई माइनस एफ टी आई डेल अल्फा आई लेस देन इक्वल टू कितना, आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई माइनस एम आई डेल अल्फा आई। बोथ साइड में हमने इस स्टेप पर बोथ साइड में हमने अल्फा आई से मल्टीप्लाई किया और समेशन लगा दिया। ठीक है, ये स्टेप आ गई हमारे पास। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डेल अल्फा आई, इससे मल्टीप्लाई किया तो आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डेल अल्फा आई। और अगर आपको ध्यान हो तो ये जो पूरा की पूरा वैल्यू है ये पूरा की पूरा वैल्यू किसका है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा है एम आई डेल अल्फा आई और समेशन चल रहा है आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये पूरा की पूरा वैल्यू होता है अपर रिमान सम का, यू पी एफ अल्फा का, ये वाला किसका, एल पी एफ अल्फा का। ठीक है, एम आई डेल अल्फा आई, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये वैल्यू होता है आपके पास एल पी एफ अल्फा का। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू को हम यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बनेगा यू पी एफ अल्फा, क्योंकि आप इसी के जस्ट आगे ये लिख रहे हैं। और ये कंडीशन फर्स्ट में हमने होल्ड करके आ चुके हैं कि ये पूरा की पूरा लेस देन होता है एप्सिलॉन के। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन के है तो इसको उठा के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि ये देखो ये पूरा वैल्यू जो है इसमें अपन ने मल्टीप्लाई करके इसको मान दिया यू पी एफ होगा या एल पी एफ होगा। यू पी एफ एल पी एफ बनने के बाद ये पूरा लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो एप्सिलॉन यहाँ पर आ गया। आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड में एफ एस आई माइनस एफ टी आई लेस देन कितना, एप्सिलॉन। मतलब सेकंड कंडीशन भी हमारी होल्ड होती है, सेकंड कंडीशन भी हमारी प्रूफ होती है। अब देखिए थर्ड कंडीशन हमको प्रूफ करना है कि यदि ये कंडीशन होल्ड होती है तो इस पूरे में यदि आपने डेल अल्फा आई से अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये आधा ही लिखा है, ये आपका डेल अल्फा आई होगा। ठीक है, यहाँ पर डेल अल्फा आई मिसिंग था। चलिए आगे चलते हैं कि अब यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का मॉड अलग अलग लें तो ये भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्वियस इक्वलिटीज़। अब देखिए ये जो इसके पहले वाली कंडीशन अपन ने बताई है उसके अकॉर्डिंग एल पी एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to n एफ टी आई डेल अल्फा आई लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा। मतलब जो आपने टी आई वाला फंक्शन लिया है वो एल पी एफ और यू पी एफ के बीच का होगा। देखिए जो आपने पार्टीशन लिए थे इस पार्टीशन में मान लो कि ये हमारा अपर है ये हमारा लोअर है, तो जो फंक्शन हम टी वाला ले रहे हैं वो इसके बीच का ही होगा। ये कंडीशन अपन ने लगा दी कि एल पी एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to n एफ टी आई डेल अल्फा आई लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा, इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से अगर हम इसको रीमान इंटीग्रल के फॉर्मूले से हम ये जानते हैं कि ये जो समेशन वाला पार्ट है वो इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, तो एल पी एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ डी अल्फा, क्योंकि ये ऑलरेडी रीमान स्टील जैसे इंटीग्रल है। आप देख सकते हैं कि हमने ये थर्ड वाले स्टेटमेंट में बोला है ये बात को। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा एंड द हाइपोथेसिस, मतलब जो फंक्शन है वो रीमान स्टील जैसे इंटीग्रल है।
और यदि रीमान स्टील्स इंटीग्रल होगा तो हम जितने भी इंटीग्रल वाले पार्ट हैं, फॉर एग्जांपल ए बार टू बी, ए टू बी, ये सब के सब ए टू बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने वही काम यहाँ पर भी किया है। इस पूरे को हम बोलते हैं ए टू बी एफ डी अल्फा, क्योंकि ये रीमान स्टील्स इंटीग्रल है। लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा, मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन भी इसके बीच में आ रहा है, इसका रीमान इंटीग्रल वाला वैल्यू भी इसके बीच में आ रहा है। तो कंडीशन 4 और 5 को अगर हम कंबाइन करें तो इन दोनों में देखो ये दोनों जो हैं सेम हो गए, तो इन दोनों को मैं माइनस करके लिख देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो ये एल पी एफ वाला वैल्यू यू पी एफ वाले वैल्यू से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बना आई इज इक्वल टू 1 to n एफ टी आई डेल अल्फा माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा, मतलब इसको इससे हमने माइनस किया। ठीक है, इसको इससे हमने माइनस किया और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो ये क्या बनेगा, यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा, और ये पूरा के पूरा जो वैल्यू है वो लेस होता है एप्सिलॉन के, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है कि हम पहले फिफ्थ को 4 से माइनस कर रहे हैं, तभी यहाँ पर ये आएगा 5 माइनस का 4। ठीक है, इसको इससे आप माइनस कर रहे हैं ना, ए टू बी एफ डी अल्फा को इससे माइनस कर रहे हैं। जब इससे माइनस करेंगे तो ये स्टेप आएगी आपके पास, और ये स्टेप आएगी तो यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा ऑलरेडी सेट हो जाएंगे, और ये यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन किसके होता है, एप्सिलॉन के होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये कंडीशन हमारी वेरीफाई हो रही है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। आगे चलते हैं, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हुआ है तो दोनों साइड का मॉड लेते हैं, तो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन था, और जब हम इसका मॉड लेंगे, देखो लास्ट स्टेप पर ये लेस देन एप्सिलॉन आया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन था, तो ये वैल्यू जो है लेस देन, ये यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन था। जब आप यहाँ पर रखते हो और बोथ साइड का मॉड लेते हो तो लेस देन इक्वल टू केवल लेस देन में ही कन्वर्ट होगा, और कितना आएगा आपके पास, आई इज इक्वल टू 1 to n एफ टी आई डेल अल्फा माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन एप्सिलॉन के। यही हमको कंडीशन प्रूफ भी करना था, यही हमारी थर्ड वाली कंडीशन भी थी। ओके, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।